हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम विद अस। कल हम लोगों ने HPTET 2017 का मेडिकल सेक्शन शुरू किया था। उसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 21st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। हमारे पास इसका आंसर हो जाता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता में शिवपुर नाम की एक जगह है, शिवपुर, जहाँ पर ये हर्बेरियम लोकेटेड है। इस हर्बेरियम का नाम इंडियन बोटैनिक गार्डन है। ठीक है, इंडियन बोटैनिक गार्डन शिवपुर। शिवपुर जो ये प्लेस है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के बैंक के ऊपर ये लोकेटेड है। हिस्टोरिकली दिस हर्बेरियम वॉज ऑल्सो नोन एज जगदीश चंद्र बोस बोटैनिक गार्डन, लेकिन इसको रीनेम करके इंडियन बोटैनिक गार्डन शिवपुर इसका नाम रख दिया गया है। Our next question is which of the following is known as country of winds? Country of wind किस कंट्री को कहा जाता है? क्यूबा, USA, ईरान या डेनमार्क? राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है विच हैज़ द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड, देयरफॉर इट इज़ नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स। Our next question is during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में ऐसी क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कोहल, वाटर या लैक्टिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास लैक्टिक एसिड हो जाता है। जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती है। इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड ही हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें एक्यूमुलेट होके क्रैम्प्स कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज। सो द राइट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। अगर हम चीज़ों को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्लोज ला के देखते हैं तो हमें चीज़ें उतनी डिस्टिंक्ट नहीं दिखती हैं। सो द राइट आंसर इज 25 सेंटीमीटर। Our next question is energy currency of the cell is, this is a very easy question, its answer is ATP. ATP is a nucleotide, it is adenosine triphosphate. It is adenosine triphosphate. Our next question is which of the following test help in the diagnosis of cancer? कैंसर की डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट हेल्प करता है? एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या फिर बायोप्सी टेस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बायोप्सी टेस्ट। डॉक्टर जो होता है वो इन्फेक्टेड जो टिश्यूज़ होते हैं उसका एक सैंपल लेता है और इस सैंपल को पैथोलॉजिस्ट जो है स्टडी करता है। दिस इज़ नोन एज बायोप्सी, और इस टेस्ट के थ्रू हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा जो है उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? जो सलाइवा होता है उसमें हमारे पास टाइलिन प्रेजेंट होता है। सी इज़ द राइट आंसर। टाइलिन इज़ ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को माउथ के अंदर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज नोन एज इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पैनक्रियास या एस्ट्रोजन। इसमें पैनक्रियास तो नहीं हो सकता, पैनक्रियास क्योंकि एक हार्मोन नहीं है, इट इज़ अ ग्लैंड। थायरॉक्सिन भी नहीं होता, ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन हमारी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। इसका राइट आंसर इंसुलिन है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, और ये इंसुलिन करती क्या है, ब्लड में अगर शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो इस शुगर को ये लीवर की तरफ लेके आती है, और लीवर के अंदर ये जो शुगर है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। तो ये ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस करता है। सो इंसुलिन इज़ द शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड। Our next question is an antibiotic resistance gene in a vector usually helps in the selection of। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेक्टर और यहाँ पर अलग अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज़ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, दिस इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसका क्या काम है? ये सिलेक्ट करता है कॉम्पिटेंट सेल्स को, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को रिकग्नाइज करना, और जब हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है?
It is a variety of rice grown along the Yellow River in China. It is a long stored rice having yellow color tint. It is a transgenic rice having gene for beta carotene. It is a wild variety of rice with the yellow colored grains. So the right answer is it is a transgenic rice having beta carotene genes. ठीक है, गोल्डन राइस जो होता है ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी है राइस की. इसमें बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है देन नॉर्मल राइस. ये राइस की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है बिकॉज बीटा कैरोटीन एक विटामिन ए का प्रिकर्सर है. और गोल्डन राइस का जो येलो कलर है वो भी बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है और इसी येलो कलर की वजह से इसको गोल्डन राइस कहते हैं. Our next question is the removal of weeds from the field is called as. This is a very simple question. Sowing, harvesting, weeding या फिर irrigation. So the right answer is weeding. वीड क्या होता है? वीड एक ऐसा अनवांटेड प्लांट होता है जो हमारी क्रॉप फील्ड में ग्रो करता है अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट्स. ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे हमारे पास वाइल्ड ओट्स हैं, वाइल्ड ओट्स आ गए, एमरैंथस है. एमरैंथस को हम लोकल लैंग्वेज में चौलाई भी कहते हैं. ये जो है ये एक साग नाम की एक सब्जी होती है, उसको बनाने में यूज़ होता है एमरैंथस. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक इज टू द ओव्यूल एज डैश इज टू द एंथर. जैसा ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक का रिलेशनशिप है वैसा एंथर का किस चीज़ के साथ है? दिस इज एंथर. ठीक है, एंथर. स्टेमन, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन या एंड्रोशियम. द राइट आंसर इज पॉलन ग्रेन. अब आप सोचेंगे ये कैसे है. देखिए ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है. ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये मेगास्पोर्स जो हैं ये एम्ब्रियो सैक बनाते हैं. एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है. राइट. अब जो एंथर है, एंथर इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. और इसमें कुछ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं. सो एम्ब्रियो सैक इज टू द ओव्यूल एज pollen grain is to the anther. ठीक है, so the right answer is pollen grain. Our next question is cod liver oil is rich in which vitamin? Vitamin B, D, C, A. What is cod liver oil? Cod liver oil is the oil which is extracted from the liver of fish. ठीक है, it is rich in vitamin A. So the right answer is vitamin A. इसमें vitamin C, डी और ई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर रिचनेस की बात की जाए तो विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा होती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा. ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है? नॉट सिक्रेटेड बाय. तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है, कहाँ नॉट बोला है, कहाँ सिक्रेटेड बाय बोला है. सो द राइट आंसर इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. HCG प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है. सो द राइट आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. प्लेसेंटा का ये जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, इनिशियली ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम करता है. तो प्लेसेंटा डज नॉट सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओकेजनली अ सिंगल जीन मे एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट. एक से ज़्यादा इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है. इसका मतलब है एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रही है और वो एक से ज़्यादा ट्रेट्स जो होते हैं ना, हमारे फिनोटिपिक ट्रेट्स, उसको अफेक्ट कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, उसमें सिंगल जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो रही है लेकिन सिम्टम्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ अनरिलेटेड सिम्टम्स हैं. तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन एक ही जीन है उसकी वजह से इतने सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, एक मार्फन सिंड्रोम आ जाता है, उसमें भी सेम यही चीज़ होती है. मार्फन सिंड्रोम में फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है. तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी. ठीक है, एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कॉजेज पोलियो. पोलियो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? इज़ इट वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई? इट इज़ अ वायरस. पोलियो इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस. ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. मेनली स्पाइनल कॉर्ड,
एंड ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालिसिस, एंड इट मे इवन लीड टू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन का मतलब है डिफरेंट, ठीक है, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम या इस्थमस। इसमें ऑड जो है दैट इज़ लेबिया माइनोरा, ये हमारा वल्वा का पार्ट है, वल्वा का पार्ट है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, ठीक है, इट इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाकी जो फिम्ब्रिए है, इनफंडिबुलम है, इस्थमस है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट ऑक्सीजन, इज इट नाइट्रोजन और इज इट हाइड्रोजन? सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें इसकी परसेंटेज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में दैट इज़ 60%, जो कि मैक्सिमम है। उसके बाद हमारा जो मीथेन है उसका कंट्रीब्यूशन 20% आ जाता है। फिर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 14% है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, इट इज़ 6%, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। कौन सी ऐसी एक सेल ऑर्गेनेल है जो सुसाइडल बैग कहलाती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या सेंट्रोसोम? द राइट आंसर इज लाइसोसोम। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीएजेज आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज आ जाते हैं, लाइपेजेज आ जाते हैं और न्यूक्लिएजेज आ जाते हैं। अगर लाइसोसोम को ये पता चलता है कि सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो ऑटोलिसिस की प्रोसेस की वजह से सेल को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप। एक ऐसे एनिमल सेल का नाम बताइए जो अपनी शेप जो है चेंज करता है। आपने चूज़ करना है 4 ऑप्शंस में से, WBC, RBC, प्लाज्मा या प्लेटलेट। सो द राइट आंसर इज WBC। WBCs जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ आर इम्यून सिस्टम एंड फाइट द इन्फेक्शंस। दे चेंज देयर शेप टू एनगल्फ और किल द बैक्टीरिया विच एंटर द ब्लड टू प्रिवेंट द डिजीज़। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है उसको एनगल्फ करने के लिए ये अपनी शेप जो है चेंज कर देते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।